जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली जो क्लास 8 का 9 नवंबर को जो मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, फिर जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई साहब उस वीडियो को आपने देखा ही नहीं और उसी वीडियो से आपका वीडियो टेस्ट में क्वेश्चन आ गया, तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है, इसलिए देखिएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा। यानी कि आपके पास त्रिज्या आर का वैल्यू दे दिया हुआ है 14, आपके पास क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। देखो मैं फिर से लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना में आर। आर यहाँ क्या है 14 है, तो चूंकि आर का स्क्वायर यानी कि इसको हम लोग क्या लिखना पड़ेगा 14 गुना 14 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग 14 का स्क्वायर बोले तो उसका मतलब क्या होता है 14 गुना 14, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आर का स्क्वायर बोला है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू 14 है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको 14 गुना 14, ठीक है। या फिर आप लोग 14 का स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। 14 का स्क्वायर निकालोगे फिर काटोगे, थोड़ा लंबा होगा, तो उसको करने से अच्छा है कि डायरेक्ट इसको 14 गुना 14 लिख दो, सबसे आसान मिलेगा, ठीक है। और 7 से 14 को काट दो, 7 दूना 14। अब देखो 22 से अगर 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, और 44 और यहाँ देख लो 14 भी है, तो 44 को फिर किससे गुना करना पड़ेगा 14 से गुना करना पड़ेगा। देख लो 14 चौक 56 का 6 हो जाएगा, फिर हाथ में कितना बच जाएगा आपके पास 5 बच जाएगा, फिर 14 चौक 56 56 और आपके पास 5 61 हो गया, यानी कि 616 आपके पास क्या हो जाएगा वर्ग सेमी, या फिर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेमी को सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं, तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस आपको क्या करना था, आर का वैल्यू तो दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बस फॉर्मूला में पुट कर देना, आंसर आ जाता है। लेकिन एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला सबको पता है, 2 × L + B होता है। तो 2 का 2 हो गया, गुना में देख लो L और B, यहाँ L क्या लंबाई है जो कि 15 दिया हुआ है, और B कितना दिया हुआ है 10, बी को ही चौड़ाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है एल और बी को जोड़ना है, यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, तो 15 और 10 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 25, तो 25 को अगर 2 से गुना करोगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 सेमी आंसर हो जाएगा। हाँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 50 वर्ग सेमी मत मार देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ग सेमी होता है ये क्षेत्रफल का यूनिट होता है, ठीक है। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है, परंतु जो परिमाप होता है वो बेसिकली एक प्रकार का मेजरिंग, नॉर्मली वो लंबाई होता है लेंथ, और लेंथ में नॉर्मली हम लोग मीटर सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर का उपयोग नहीं करते, ठीक है। ये चीज मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज का आधार आपके पास 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समांतर चतुर्भुज बोला है, जिस प्रकार से हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकलेगा आधार गुना ऊंचाई से। तो आधार आपके पास 15 दिया हुआ है, गुना में आपके पास ऊंचाई 12 दिया, बस गुना कर दो। 12 × 25 60 का 0, हाथ में रहा 6, 12 × 1 12, 12 और 6 18 हो गया, यानी कि 180 निकल गया। चूंकि सब सेंटीमीटर दिया तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 180 वर्ग सेमी। आपका इन और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, निम्न आकृति का परिमाप निकालें, इस आकृति का परिमाप निकालें, यानी कि इस आकृति को चारों तरफ से समझो कि आपको घेरने में, जो आपको समझो कि मान लो कि अगर आप इस आकृति को चारों तरफ से आप लोग घेरना चाहते हो, तो आपको कितना लंबा रस्सी चाहिए या फिर कितना लंबा आप लोग का बाउंड्री चाहिए, वही उसका परिमाप होता है। जैसे अगर आप लोग देखो इस आकृति का, तो यहाँ से अगर आप लोग चलोगे देखो साइड में चलोगे, तो ये टोटल आपका हो जाएगा इसका परिमाप। तो आपको इस टोटल का लेंथ निकालना है, तो कैसे निकलेगा। देखो ये एक अर्धवृत्त है, थोड़ा सा यहाँ चपटा दिख रहा है, परंतु एक्चुअली अगर आप लोग अपना बुक में जाके देखोगे क्लास 8 का, तो आपको लगेगा नहीं प्रॉपर वहाँ पे छपा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु एक्चुअली आपका बुक में सही बनाया है। तो ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है। तो वृत्त अगर मैं इसको टोटल बना दूं, ठीक है, तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। परंतु ये एक अर्धवृत्त है, तो हमको आधा वृत्त का चाहिए, तो आधा वृत्त का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो टोटल वृत्त का होता है 2πr, तो हमको इसको आधा चाहिए, तो इसे करेंगे 2 से भागा दे देंगे, तो 2 से अगर भागा देंगे तो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ πr बचेगा। तो डायरेक्टली आप लोग याद रख सकते हो टाइम बचाने के लिए कि अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सिर्फ πr होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई πr हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भी πr होगा, सीधा सीधी बात है। आप समझो हमको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता चल गया πr है, परंतु ये आपका फॉर्मूला पता चला, इसका हमको वैल्यू नहीं पता चला, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और अगर मैं इसको टोटल वृत्त बना दूं, देखो इस प्रकार से अगर मैं इसको टोटल एक वृत्त बना दूं, तो देखो कि ये एक व्यास है, और यहाँ पे चूंकि आर है, आर तो त्रिज्या होता है, और त्रिज्या जो होता है व्यास का 2 गुना होता है, या फिर मैं सीधा सीधी बोलूँ तो व्यास जो होता है अगर उसको आधा कर दोगे तो त्रिज्या आपको मिल जाएगा, आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो 14 का अगर मैं आधा कर दूं तो आपको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि त्रिज्या होगा इस अर्धवृत्त का,
या फिर वृत्त का जो बोलना है, ठीक है। तो जो कि कितना होगा 7 होगा, क्योंकि 14 का आधा 7 होता है। तो पाई आर का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ पे, पाई का वैल्यू 22/7 गुना में आर का वैल्यू 7 लेना, तो 7 7 कट गया यानी कि 22 निकल गया। तो 22 सेंटीमीटर क्या निकला इस चाप का वैल्यू। उसी प्रकार से इस चाप का वैल्यू तो 22 ही होगा, क्योंकि इसका भी देख लो तिरछा 7 ही निकलेगा, ठीक है। आप सेम तिरछा वाला अगर कोई भी तो दोनों का परिमाप क्षेत्रफल सब बराबर होगा। तो अगर ये 22 निकल गया तो ये 22 निकल गया, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का चलने का आपका रास्ता क्लियर हो गया, जो कि 44 सेंटीमीटर का आपके पास मान लो बाउंड्री लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है बताओ, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 14 और यहाँ तक 14, यानी कि 14 दूना 28, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक 28 है, और ये कर्व आपका टोटल 44 है। तो यानी कि टोटल आपके पास कुल मिलाकर इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इधर 44 और इधर आपके पास 28, दोनों को जोड़ दो, 8 4 12 हो गया आपके पास, 1 बचा, 4 दूना 6 और 1 7, यानी कि 72 निकल गया सेंटीमीटर। आपका इन ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। लेकिन एक टाइल की माप 8 सेंटीमीटर इंटू का 5 सेंटीमीटर है, यानी कि मान लो कोई टाइल्स है, ठीक है, जिसका आपके पास बीमा दिया हुआ है, मान लो कि लंबाई ये वाला है, चौड़ाई ये वाला है, ठीक है। लंबाई आपके पास 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक दीवार है जिस दीवार में आपको इस टाइल्स को लगाना है, ठीक है, जो कि क्या है 10 मीटर इसका लंबा है और ये 4 मीटर चौड़ा क्या है कि एक दीवार है। तो इस दीवार में कितने टाइल्स लगेंगे, तो आप कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहले क्या करो, दीवार का क्षेत्रफल निकाल लो। जैसे दीवार का क्षेत्रफल निकाल लोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है, और दीवार के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, भागा दे देना है टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो उससे क्या निकल जाएगा, उस दीवार में कितने टाइल्स लगेंगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमको यहाँ पे दीवार का और टाइल्स का अलग अलग से निकालना है, फिर लास्ट में उन लोगों को भागा देना है। पर बात यहाँ पे और एक चीज़ दिक्कत है कि देखो जो टाइल्स का जो यहाँ पे बीमाएं दिया हुआ है वो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, परंतु जो दीवार का बीमा दिया वो मीटर में दिया हुआ है। तो ये सब गजबजाना नहीं, वरना आपका क्या होगा कि एग्जामिनर थोड़ा सा चालाकगिरी करेगा। क्या करेगा कि बच्चा अगर जैसे कि वो जानता है कि बच्चा यहाँ पे गड़बड़ाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, बच्चा देखेगा नहीं इसको, नॉर्मली क्या करेगा, नॉर्मली जिस प्रकार से निकाला जाता है यूनिट को चेंज किए बिना, मीटर को सेंटीमीटर में बदले बिना ही, या तो फिर सेंटीमीटर को मीटर बदले बिना ही आंसर निकाल देगा, और जो उसका आंसर आएगा वो ऑप्शन में डाल देगा एग्जामिनर। थोड़ा चालाक है ना एग्जामिनर, और आप लोग करेक्ट करके चलाओगे तो क्या होगा पता है, आपका नंबर कट जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि गौर से रखना है, अपने सभी तरफ से अपने दिमाग को चालू रखना है, ठीक है। देखना है कि देखो यहाँ पे यूनिट जो है, यूनिट समान नहीं है, ये सेंटीमीटर में दिया है लेकिन ये सब मीटर में दिया हुआ है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, या तो फिर क्या कर दो, ये जो दीवार जो है जिसकी बीमाई आपको मीटर में दी हुई इसको सेंटीमीटर बदल लो। तो अब आपका मर्जी, आप जो करना चाहो, दोनों तरफ से आंसर आएगा। तो मेरी बात मानो, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना, यानी कि टाइल्स का जो सेंटीमीटर दिया है इसको मीटर में बदलोगे तो थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि भागा देना पड़ेगा। लेकिन अगर इस दीवार में जो आपके पास दिया हुआ है बीमाई जो कि मीटर में है, इसको अगर आप लोग सेंटीमीटर में बदलोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में जाना आसान होता है, बस 100 से गुना करना पड़ता है। तो क्या करना, इसको इस मीटर को क्या करो सेंटीमीटर बदल दो, तो क्या हो जाएगा, दीवार और टाइल्स दोनों सेंटीमीटर में आ जाएगा, और उसके बाद नॉर्मली दोनों का अलग अलग से निकाल लेना क्षेत्रफल और भागा देना, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो इस दीवार का लंबाई कितना आपके पास 10 मीटर, तो 10 है तो इसको क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। पहले से 10 है, इसको 100 से गुना करो, तो ये हो गया आपके पास 1000। तो लंबाई कितना निकल गया 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो इसका चौड़ाई जो कि 4 मीटर है, तो 4 मीटर को अगर 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो इस दीवार का लंबाई कितना निकल गया आपका 1000 सेंटीमीटर, और इसका चौड़ाई कितना निकल गया 400 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जाहिर सी बात है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इधर हो गया आपके पास टोटल मिलाकर 1000 गुना में आपके पास ये लंबाई हो गई 1000 और चौड़ाई आपके पास 400, तो गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 4 लाख। कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा, यानी कि 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर इस दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, अरे जाहिर सी बात है 8 है और ये 5 है, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दीवार का क्षेत्रफल था आपके पास 4 लाख, यानी कि 4 देके 5 को 0 आ गया 4 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में एक टाइल्स का जो आपके पास क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 0 गया, 4 1 4 गया, तो यहाँ पे अभी भी 1 2 3 4 को 0 बचा, यानी कि 10,000 आपके पास आया। यानी कि आपको इस दीवार को भरने के लिए टोटल 10,000 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपके पास करेक्ट हो गया। तो यूनिट को सेम करना बहुत जरूरी है, या तो सबको सेंटीमीटर बदल दो, तो सबको मीटर में बदल दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। जैसे एक समबाहु त्रिभुज, इसका अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तो अगर एक भुजा 10 दिया तो बाकी भुजा भी तो 10 10 ही होगी ना, यानी कि अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो 10 10 20 और इधर 10 30 हो गया, यानी कि इसका क्या निकल गया परिमाप 30 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से समझो, ये जो 22 नंबर का प्रश्न जो है इसको समझने के लिए समझो एक चीज मैं समझाना चाहूंगा। जैसे कि
आपके पास यहाँ पे सम त्रिभुज आपके पास दिया हुआ था, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ था। तो इसका अगर आप लोग परिमाप निकालना चाहोगे तो मैंने आपको बताया कि त्रिभुज जैसे कि मैंने पहले ड्रॉ किया, इसका अगर 10 दिया हुआ है तो बाकी दोनों भुजा भी 10-10 होगा। तो ये 10 ये 10 आप लोग जोड़ने को मैंने बोला, तो 10 10 20 10 से 30, ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, एक ट्रिक मैं बताता हूँ। जैसे कि एक समबाहु, जैसे जब भी कभी भी सम बोलेगा, समबाहु बोलेगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोलेगा, तो समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 3 भुजाएं होंगी, क्योंकि त्रिभुज की बात चल रही है। तो 3 को क्या करना, गुना कर देना जितना भुजा क्वेश्चन में दिया होगा। कितना दिया हुआ है, 3 गुना भुजा। ये फॉर्मूला याद रखना। समबाहु त्रिभुज का अगर कभी भी परिमाप निकालने बोले या सम कभी भी बोले, समबाहु त्रिभुज, समबाहु चतुर्भुज, समबाहु पंचभुज, समबाहु षष्ठभुज, यानी सम का उपयोग अगर कभी भी हो, समबाहु का उपयोग हो, तो उस जगह पे फॉर्मूला याद रखना जो आपके पास क्वेश्चन में जो दिया होगा। अगर n इंटू का भुजा याद रखना, क्या रखना, n इंटू भुजा याद रखना। n क्या है, बेसिकली यह भुजाएं हैं। अगर समबाहु त्रिभुज बोलेगा तो n का वैल्यू 3 लेना है, समबाहु चतुर्भुज बोलेगा तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 लेना है, समबाहु पंचभुज बोलेगा तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 लेना है, समबाहु पंचभुज बोलेगा तो n का वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पे 5 लेना है, समबाहु षष्ठभुज बोलेगा तो n का वैल्यू 6 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेना है, जो भी बहुभुज की भुजाएं होंगी वो रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना लेना है, 3 लेना है, इंटू का भुजा, भुजा कितना है 10, तो 10 गुना कर तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देखो डायरेक्टली आंसर आ गया। यही अगर क्वेश्चन में रहता कि एक सम पंचभुज है जिसका आपको परिमाप निकालना, जिसकी एक भुजा 10 दे दो, कैसे निकालोगे, क्योंकि सम पंचभुज बोला है, फॉर्मूला n इंटू का भुजा होता है, तो n कितना यहाँ पे 5 है, क्योंकि पंचभुज बोला है, गुना में भुजा कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। भरोसा नहीं तो छाप के देख लो, ठीक है। अगर मान लो कि एक समबाहु अष्टभुज बोला है तो उसका n का वैल्यू कितना लेंगे, 8 लेंगे, क्योंकि 8 भुजा वाला बोला है। गुना में मान लो कि वही दिया हुआ है कि एक समबाहु अष्टभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, तो उसका परिमिति क्या होगा, तो बस 10 सेंटीमीटर अगर एक है तो बाकी 8 भुजा भी 10-10 हो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समबाहु अष्टभुज है, तो बस इसको 10 से क्या करना, गुना कर देना, 8 10 से 80 हो जाएगा, यानी कि 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे पूछा है कि एक समबाहु बहुभुज की परिमाप क्या होगा, n इंटू का भुजा होगा। n क्या होगा, जो भी आपके पास आकृति दिया होगा, बहुभुज पंचभुज षष्ठभुज, उसकी भुजा की संख्या होगी n, और इंटू में भुजा जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो ये का बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला वीडियो में कि एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके अगर सम्मुख भुजा अगर आपस में पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में समलंब करेक्ट हो जाएगा। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू का जो आपके पास समांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया भी था। अच्छा, प्रश्न आपके पास, वृत्त की परिधि बटे में व्यास क्या होता है। बोले सर ये तो मैंने कभी सुना नहीं। तो अरे सीधा सीधी बात है, जो बोला करो ना, वृत्त की परिधि बोला, तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr, ठीक है, 2πr भागा में व्यास देना है। व्यास को आप लोग d से दिखाते हो, परंतु व्यास को मैं 2r भी तो लिख सकता हूँ ना। पूछो क्यों, क्योंकि भाई साहब जो त्रिज्या का डबल होता है व्यास, यानी कि जो व्यास होगा त्रिज्या का डबल होगा, यानी कि 2 गुना r होगा, ठीक है। तो मैं व्यास की जगह पे 2r लिख सकता हूँ। अब देखो 2 गया, r गया, तो क्या बचा, सिर्फ पाई बचा, यानी कि इसका आंसर पाई हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी नहीं देखा हुआ होता है, परंतु वो क्वेश्चन ईजी होता है। आप लोग उसको भारी सोच के छोड़ देते हो, परंतु वो एक्चुअली ईजी होता है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन बोला, एक बार चल के तो देखो, हो सकता है बन जाए, ठीक है। ना बने तो कोई दिक्कत है नहीं, पर अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं।